हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में व्याकरण और हिंदी का हम आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दल बदलना, बी ऑप्शन है घर बदलना, सी ऑप्शन है विदेश जाना, डी ऑप्शन है टोपी रंगवाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दल बदलना है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है बहाने बनाना, बी ऑप्शन है इज्जत करना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है दर दर भटकना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ दर दर भटकना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो खोखा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है अवयव, डी ऑप्शन है विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो जो सच्चा भारत होता है वो गांव में बसता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दिन रात परिश्रम करना, बी ऑप्शन है हानि होना, सी ऑप्शन है दिन रात सोना, डी ऑप्शन है खूब उन्नति करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खूब उन्नति करना है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है प्रेम का, सी ऑप्शन है पौरुष का, डी ऑप्शन है पशुता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो जो नाखून है वो पशुता का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है लेखनी, डी ऑप्शन है लिखावट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लेखिका होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है इंग्लैंड,
बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है रूस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिकूल का यहाँ पे आपको विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी यहाँ पे प्रतिकूल का यहाँ पे उल्टा बताना है। क्या होगा, ए ऑप्शन है अनुकूल, बी ऑप्शन है अनमोल, सी ऑप्शन है प्रतिकूल, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनुमोल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिकूल का यहाँ पे विलोम क्या होगा, तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन है यह, बी ऑप्शन है वह, सी ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है आप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कोई है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो जो बहादुर था वो नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पशुता का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है पशु, बी ऑप्शन है मनुष्यता, सी ऑप्शन है जानवर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुता का विलोम क्या होगा, तो पशुता का विलोम यानी पशुता का उल्टा क्या होगा, तो मनुष्यता होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही कहाँ थी, रूस में थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की साफ साफ कहने वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि साफ साफ कहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अकथनीय, बी ऑप्शन है कटुभाषी, सी ऑप्शन है मृदुभाषी, डी ऑप्शन है स्पष्टवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साफ साफ कहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो स्पष्टवादी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए ऑप्शन है डर से, बी ऑप्शन है बहाना करके, सी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, डी ऑप्शन है डॉक्टर के डर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। ए ऑप्शन है प्रकट, बी ऑप्शन है प्रयास, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष, डी ऑप्शन है समय। तो यहाँ पे आपको कोशिश का यहाँ पे आपको क्या बताना है कि पर्यायवाची बताना है, यानी एक शब्द के कई नाम होते हैं, तो इस कोशिश का यहाँ पे दूसरा नाम आपको बताना है। तो कोशिश का यहाँ पे दूसरा नाम क्या होगा, यहाँ पे प्रयास होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मानवता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किसके भक्त थे, तो रसखान कृष्ण के भक्त थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि मैं हम में कौन सा पुरुष है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैं हम में कौन सा पुरुष है। ए ऑप्शन है उत्तम पुरुष, बी ऑप्शन है मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन है अन्य पुरुष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं हम में कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण है। ए ऑप्शन है 3 किलो, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है अच्छा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ए ऑप्शन है रंगपा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक, सी ऑप्शन है संबंधवाचक, डी ऑप्शन है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, तो ये रंगपा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, सी ऑप्शन है समूहवाचक, डी ऑप्शन है भाववाचक। तो यहाँ पे बुढ़ापा क्या बता रहा है, यहाँ पे उसके भाव को बता रहा है, यानी बुढ़ापे में कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। ए ऑप्शन है गुरु नानक,
बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है अर्जुन देव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो इन्हें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो इसको में कौन सा यहाँ पे कारक है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कर्म, बी ऑप्शन है संप्रदान, सी ऑप्शन है संबंध, डी ऑप्शन है कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो इसको में कौन सी विभक्ति कारक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है माता पिता के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना हो जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चोरी करना है इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। जो हिरोशिमा है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो जो हिरोशिमा है ये कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है रोमन लिपि में, सी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अंग्रेजी होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपये का, बी ऑप्शन है 20 रुपये का, सी ऑप्शन है 11 रुपये का, डी ऑप्शन है 12 रुपये का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपये का लगा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आप हमें बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और इसमें से जितना भी गलत हुआ है तो उन प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिए और उसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न।
होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ए ऑप्शन है पूना से, बी ऑप्शन है इंदौर से, सी ऑप्शन है पटना से, डी ऑप्शन है नेपाल से। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।